मोदी सरकार नहीं चलेगी, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में हालांकि बहुत ज़्यादा तो उम्मीद हमें पहले भी नहीं थी, क्योंकि देश में केंद्र में जो मोदी की सरकार है वो कारपोरेट प्रस्त है, वो बड़े पूंजीपति की सरकार है, एक दलाल के रूप में वो हमारा प्रधानमंत्री है। लोगों ने वोट दे दिए, गलती होगी। आपने घी देऊंगा, आपने सिद्ध है वो, तो क्यों लोगे आप? हमने सही है कौन दे? ये फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स क्या मतलब था इसका? 3 लाख करोड़ रुपए बजट हुआ करता, घटाते घटाते पिछली सरकार 1.5 लाख करोड़ ले आई, और पिछली साल बीजेपी सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए नरेगा के लिए छोड़े थे 1.5 लाख की बजाय। अब की बार 72,000 करोड़ में से 12,000 करोड़ रुपए बीजेपी सरकार और खा गई। सीतारमण 60,000 करोड़ रुपए छोड़े हैं। इसी प्रकार हेल्थ डिपार्टमेंट में, इसी प्रकार सिंचाई के डिपार्टमेंट में, इसी प्रकार पशुपालन डिपार्टमेंट में जो बजट पिछली साल था 1,000 करोड़ 1500 करोड़ रुपए कटौती कर दी गई है। इसके विरोध स्वरूप हमने आज तमाम जन संगठनों ने, किसान सभा, जनवादी महिला समिति और अन्य किसान संगठनों ने मिलकर के हिसार की सेक्रेटेरिएट के सामने जनता विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और महिला विरोधी इस बजट की प्रतियां फूकने का काम किया है, और सरकार को दर्शाने के लिए कि आप पूरी तरह देश की जनता, देश का कमेरा वर्ग, देश की महिला, युवा, बच्चे, बूढ़े, जवान, विद्यार्थी, किसान और मजदूर की कमर तोड़ने के लिए आप लोग ये इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि काले कानून जो खारिज करवाए गए, मोदी के घुटने टेके, उसके बाद सरकार अंदर खाते बड़े गुस्से में है और बदले की भावना में है। उनका मकसद है, हमने बार बार देखा है, किसान की और मजदूर की, खेत मजदूर की इस तहत आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी जाए, ताकि वो अपने आप सरेंडर करके पूंजीपतियों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर हो जाए। पूंजीपतियों और बीजेपी, ये जो साम्राज्यवादी सरकार है, इसके आगे देश का किसान घुटने टेक दे और अपनी जमीन छोड़ करके भाग जाए। इस प्लान को हम कतई नहीं लागू होने देंगे और इन हथकंडों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बूढ़ा साहब, अगर बात करी जाए आपके किसान संगठनों की, बीजेपी वाले के बात को है, बीजेपी चक्की में ले आओ, इन किसानों रुके मरने। देखो, वो तो इनकी नीति है, गलत नीति के लोग हैं ये सारे के सारे। किसान तो एक भी नहीं इनमें, सारे के सारे ये बड़े बड़े घरानों के, कारपोरेटरों के मदद करने वाले लोग हैं। किसान की तरफ तो कुछ भी नहीं ले रहे। ये सारे खेती का जो है सत्यानाश करने में तुले हुए हैं। पीछे काले कानून ले, तीनों के तीनों ऐसे गलत कानून ले के क्या जरूरत पड़ी थी? बिना मांगे कोई चीज दे, मैं आपने घी देऊंगा, आपने सिद्ध है वो, तो क्यों लोगे आप? हमने सही है कौन दे? ये फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स क्या मतलब था इसका? असीजियल कमोडिटी एक्ट 1955 जो ले गया, ये बनाया इन्होंने, इतनी ऊपर तक ओपन कर दिया सारा। क्या जरूरत थी? ये सारा का सारा जो तीनों कानून है वो भी सारे गलत थे। और अब जो बजट है बिल्कुल 100% हम इसकी निंदा करते हैं। और ये महिला विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, शिक्षा विरोधी, अरे किसके हक में ये तो बता दो। और तो यार नरेगा, अरे मजदूर आदमी गुजारा करता है अपना, एक मजदूर आदमी, अरे उसके भी कितनी कटौती कर दी। इनको शर्म आने चाहिए तो इनके दिन बढ़ाने, उल्टी के घटा रहे हैं। तो मैं तो निंदा करता हूँ भारतीय किसान यूनियन बावता की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष होने नाते मैं भी निंदा करता हूँ। और सारे संगठन, किसान सभा खड़ी है, जनवादी महिला समिति खड़ी है, अन्य सारे संगठन खड़े हैं, पुरजोर निंदा करते हैं। इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। तो भाई लगातार विरोध चलन लग रहा है। प्रधान जी, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि मतलब बीजेपी वाला तो एक बात है कि ये किसान तो झंडा उठाए खड़े हो जाए, बीजेपी की में ले आओ। कल मोदी का भाषण भी आपने सुना हुआ, आप तो गाइड सुनो, बाकी सुन के राजी को नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली कि बहुत अच्छा बजट हम लेके आए हैं, शिक्षा के ऊपर काम करें, महिलाओं के ऊपर काम करें, मजदूरों के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको कहाँ खामियां नजर आ रही है इसके अंदर? मुझे ये बताओ, किसान एमएसपी मांग रहा है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांग रहा है, उस पर है को बजट में चर्चा? फसल खरीदने के लिए इन्होंने मंडियों का क्या मतलब आधुनिकीकरण करा, उसके ऊपर है कोई चर्चा? वो क्या बोले, वो अनाज का भाव कम ज्यादा का जो मसला है, उसके ऊपर 100 करोड़ रुपया बाजरे के हरियाणा में आज तक नहीं मिला, उसके ऊपर है कोई चर्चा? किसान की जो बंजर भूमि पड़ी है, उसको पानी चाहिए, उसके ऊपर है कोई चर्चा? हरियाणा के अंदर 83,500 ट्यूबवेलों के कनेक्शन इस बीजेपी और खट्टर सरकार ने सिक्योरिटी के रूप में 5 साल से ले रखे हैं।
एक कनेक्शन नहीं दे रहे, उसके ऊपर है कोई चर्चा? किसान को बिजली कैसे देंगे? पूरे हरियाणा के अंदर, मैं बाहर दुनिया के अंदर नहीं जाना चाहता जहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार है। मुझे ये बताइए कि नहर के अंदर एक भी माइनर पूरे हरियाणा के अंदर 8 साल के अंदर एक भी पानी की मोरी लगाई हो तो है कहीं कोई चर्चा? किसान को पानी कैसे देंगे? और राजस्थान का तो और बुरा हाल है। हम 800 रुपये में पानी के टैंकर पीने के लिए जो बुढ़ाक बांडेड़ी जो पास शिवानी बैल का जो एरिया है जहाँ पास ही पानी की समस्या है, किसान 1,000 रुपये के अंदर, गर्मी में तो 1500 रुपये के अंदर पीने के पानी का टैंकर मंगाता है कोई चर्चा? है कि दिया क्या है? ये पूछना चाहते हैं। हमारी शिक्षा खत्म करने के लिए इन्होंने स्कूलों से अध्यापक छीन लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा छीन ली ताकि किसान और मजदूर का बच्चा बड़ा शिक्षा लेकर रोजगार न मांगे। है उसके ऊपर कोई चर्चा? बोले नए आधुनिक स्कूल बढ़ाएंगे। किसके आधुनिक स्कूल? जो आज से 60-70 साल से चल रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं। गांव के लोग धरनों पर बैठे हैं। तो आप बताइए किसान को, मजदूर को, महिला को मतलब जो ने कि क्या दिया? तो ये क्वेश्चन है, इसलिए हमने ये प्रतिक्रिया चलाई है कि लोगों का विरोध है। तो भाई आज पूरा मामला आपने देखा है, मिनी सेक्रेटरीट के बाहर की तस्वीरें आपने दिखाई दी है किस प्रकार किसानों ने विरोध किया है और बजट की प्रतियां जला करके उनका विरोध करने का काम किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ठीक, बाकी गलत है 2 मिनट हमारा तो है